तो बच्चों आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपने 3 सवाल कर लिए। 1 सवाल पहली वीडियो में और 2 सवाल इससे पहले। ये चौथा सवाल है। चौथे सवाल में 3 नंबर नहीं है। कितने नंबर है? 2। मिड वैल्यू कितने नंबर पे होती है? मिड वैल्यू ब्रेक करते हैं आप 3 नंबर पे। यहाँ पे आपके पास 2 नंबर है। तो बच्चों एक चीज आप याद रखना, एक चीज आपने जब भी मिड वैल्यू को ब्रेक करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपने कॉमन को नहीं भूलना। कॉमन आपने लाजमी करना है सवाल के अंदर। आपने पहले कॉमन ही चेक करना है बेसिकली। इससे पहले जो हमने सवाल किया उसमें कॉमन नहीं निकल रहा था, हमने नहीं लिया। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में आपने क्या करना है, एक्स को कॉमन लेना है बच्चों। जब आप एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 में 1 बच जाएगा और यहाँ एक्स चला गया, सिर्फ 2 बच गया बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों एक्स की बात करूं या मैं एक्स माइनस 2 की बात करूं, दोनों के दोनों 0 के बराबर है। फिर दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। ये x 0 के बराबर कर दिया अलग, फिर ये x माइनस 2 0 के बराबर कर दिया अलग। ये आपका 0 रहा, ये आपका माइनस का 2 वहां जाके प्लस का 2 हो गया। सोल्यूशन सेट आपका ये 0,2। ये आंसर है बच्चों। बस इतना सा काम था, है ना आसान। तो इसी तरीके से जैसे आपने 4 किया, अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मिलते जुलते सवाल है। यहाँ पर 3 नंबर नहीं थे, यहाँ पर 3 नंबर है। यहाँ कॉमन निकल रहा था। यहाँ देखो बच्चों x तीनों में नहीं है, नंबर ऐसा जो एक टेबल में आता हो तीनों में नहीं है, कॉमन नहीं निकल सकता बच्चों। तो आपको मिड वैल्यू को ब्रेक करना होगा। मिड वैल्यू का रूल क्या था बताओ जल्दी से, क्या रूल था? पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, पहला नंबर कौन है यहाँ पे? 1। आखिरी नंबर कौन है यहाँ पे? 15। तो क्या आंसर आएगा? 15। 1 15 जा 15। 15 किस टेबल में आता है? ढूंढो जल्दी से। 15 किस टेबल में आता है? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, सोचो। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। 3 5 जा या 5 3 जा, दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको पहले करो। 5 3 जा, तो 5 पहले करो। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। ओके, यहाँ साइन क्या है? माइनस। इन दोनों में माइनस लगाओ, इन दोनों में माइनस लगाओ। क्या आ रहा है? 3। बीच में 3 होना चाहिए, नहीं बल्कि ये आपके पास ये 3 है ना, तो यहाँ 3 आएगा, तो 2 बीच में 2 होना चाहिए। हाँ 2 है। 5 में से जब 3 को माइनस करोगे 2 आ रहा है, तो 2 हमारी मिड वैल्यू है। चलो भाई जल्दी से शुरू कर दें। एक्स स्क्वायर लिखा सेम, 2 नहीं लिखोगे, एक्स लिखोगे। 2 क्यों नहीं लिखोगे? 2 की जगह पे आप लिखोगे 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 आपने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, फिर 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x, माइनस माइनस प्लस 5, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर माइनस का 15 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन करना है आपने। इन दो में कॉमन करने के लिए आपको यहाँ पे x लेना है कॉमन, तो यहाँ पे 2 में 1 बच गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे आपने 5 ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आई? समझ में आई यहाँ तक बात? अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या लेना है? देखो 3 के टेबल में 15 आता है बिल्कुल, तो 3 कॉमन आएगा, x रह गया। जब 3 निकल गया यहाँ पे क्या रह गया बच्चों? क्या रह गया? हाँ x रह गया। तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। अगर आपने सही किया है मिड वैल्यू को ब्रेक, तो ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आएंगी। हाँ सेम आ गई। जब आपकी सेम आ गई ब्रैकेट, दोनों को एक बार लिखो, दोनों को कॉमन ले लो, एक बार लिख लो, तो यहाँ बचा x और यहाँ पर है आपके पास 3 इक्वल टू 0। दोनों के दोनों 0 के बराबर है कि नहीं? तो फिर अलग अलग कर दो, यानी x माइनस 5 को 0 के बराबर कर दो, फिर x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दो। यहाँ पे x माइनस का है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है बच्चों।